ये देखो छोटा सा कट पड़ा हुआ है दीदी आँख के ऊपर, है ना? एक दिन में। हाँ जी। लंगर यहाँ वो बुला लो और लंगर वहीं। जय गुरु जी। एक क्वेश्चन नीरज अंकल ने आज मुझसे पूछा था जिसका आंसर हम में से किसी के पास नहीं होगा। वो बहुत हार्ड हिटिंग बात है। उन्होंने बोला एक आदमी जो गुरु जी को 90s में मिला, उसके बाद ही एक्सपायर्ड, ही वॉज रीबॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। और फिर वो गुरु जी को तब मानने लगा जब वो 2010 में मंदिर आया, बड़े मंदिर। तो आप उसको क्या टर्म करोगे, ओल्ड संगत या न्यू संगत? क्योंकि वो अपने एक जन्म में गुरु जी के साथ जुड़ चुका है जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, और दूसरे जन्म में जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे वो फिर आया और फिर जुड़ा गुरु जी के साथ, तो वो सिर्फ संगत हुआ। तो अंकल और आज सब ने जो भी बोला वो यही बोला कि कोई ओल्ड न्यू नहीं, सारे संगत ही हैं। क्योंकि हमें अपना नहीं पता कि गुरु जी के साथ कब से कनेक्शन है। तो नितिन सदाना अंकल, तो अंकल जब तक आते तब तक मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा ध्यान लगाने पे। एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैं ना आज सोच रहा था नहीं सुनाऊं, मैं थोड़ा डरता हूँ उसको सुनाने से। हुआ ये था कि जब मेरा बर्थडे था ना, रात को जब सब विश कर रहे थे, तब मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन बंद किया और भागा था गुरु जी के पास। यहाँ पे मैंने कहा आज मैं गुरु जी के साथ बैठूंगा। आपका भाव जो गुरु जी के साथ होता है ना, कि मेरे सिर्फ गुरु जी और मैं उनका और वो मेरे, मैंने वो उस दिन अपने अंदर महसूस किया। मैं बच्चे की तरह भागा और मैं गुरु जी के सामने ऐसे बैठ गया, मेरा बर्थडे है ऐसे करके ना, मैं बैठ गया उनके आगे। मैंने सिर्फ यही बोला, गुरु जी मेरा बर्थडे। तो ना मैंने आंखें जब बंद करी थी ना, 12 बजे, मुझे अभी भी याद है, 12:40 पे मुझे ना ऐसे लगा जैसे कुछ हो रहा है यहाँ पे एकदम से। वो जो गूस बम्स आते हैं वो अब भी आ रहे हैं मुझे। मैंने जब आंखें खोली तो यहाँ पे एक कर्टन दिया था बड़े मंदिर में, गौरव अंकल ने सबको, वो गुरुजी के रूम का बोला था उन्होंने। ये सुनने में अजीब लगेगा, इसको समझाने में मुश्किल है। मैंने जब आंखें खोली, वो कर्टन नहीं, वो गुरुजी का चोला था। गुरुजी ने उसे ओढ़ के बैठे हुए थे, वो ऐसे बैठे हुए थे और उन्हें चौंकड़ी मारी हुई थी। जब मैंने उनको देखा, 1 सेकंड का फ्रैक्शन उनकी फेस दिखी और वो एकदम से जैसे डिफ्लेट होके चले गए। तो मैं अंदर मन में यही बोल रहा था कि गुरुजी मुझे कहते थे जन्मदिन है, की चाहिए। मेरा हमेशा यही आंसर रहा है, गुरुजी आप चाहिए। जब मैंने ये बोला ना, तो वो जब डिफ्लेट हुआ वो चोला, लेकिन वो उसी रूप में रहा पूरी रात। आप किसी कर्टन को ऐसे बांध नहीं सकते जिस तरह से वो था। उसकी मैंने फोटोग्राफ क्लिक करी 12:40 एक बच्चे की तरह, और अपने वो रख के ना मैं ऐसे देख ही जा रहा था घबरा के। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ ये बोला था गुरुजी आपको, आपने बर्थडे वाले दिन अपने दर्शन दिए। इसको मैं समझाऊं कैसे किसी को कि मेरे को दर्शन हुए? मैं जब बोलूँगा तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। वैसे ही मेरी बहुत सारी कहानियाँ बन गई हैं, अब और भी बन जाएंगी, कि जो आप गुरुजी को दिल से बोल के सुनाते हो, जो आपके साथ हुई है, किसी को समझ आए ना आए, बिना डरे सुनाया करो। दुनिया अगेंस्ट होती है, हो जाए। बहुत लोग हैं जो आपके टांग खींचेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि मेरे आगे ये नहीं खड़ा हो सकता है। ऐसे एक नहीं, बहुत जगहों पे मिलेंगे, लेकिन गुरु जी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। और तब से आज तक मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अपने लिए नहीं लड़ रहा, मेरे लिए कभी मेरी नहीं थी वो। क्योंकि गुरुजी ने मुझे 1 साल पहले अगस्त में जब मैंने मल्टीलिंगुअल गया था, तो उन्होंने, गुरुजी ने मुझे एक आदेश दिया था कि तेरे कोलो 4 महीने बाद एक बहुत बड़ी सेवा लेनी है। मैं अपनी आंटियों को हमेशा कहता था, मुझे वो आंटी मम्मा को समझ नहीं आ रही है वो बड़ी सेवा है क्या। वक्त के साथ समझ में आई कि जो शिव पुराण में लिखा था ना, वही सेवा है, गिरे हुए को उठाना। मैं जितने भी इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, सबको बोलता हूँ गुरुजी से जुड़ें। और अगर कोई कहता है ना मैं अकेले हूँ, तो हम यही कहते हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपकी गुरु परिवार आपके साथ है। कभी अकेला मत फील करना। और जो बोले ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना, मैं अकेला नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है, जा तेरे से नहीं डरता। मैंने कहा वो डर भी डर के भाग जाएगा। तो किसी को उठाना ना, इससे बड़ी सेवा नहीं। मैं यही करता हूँ, वो मुझे यही आती है। मैंने बहुत सुन लिया है, बहुत सुनता हूँ, शायद सुनूँ भी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उसमें भी मीठापन लगता है, क्योंकि जब कोई मुझे तंग करता है ना, तो मैं गुरुजी को एक ही चीज़ बोलता हूँ, गुरुजी मैंने इसको माफ़ किया। क्योंकि गुरुजी ने एक बार एक संगत को बोला था ना कि या तो तू उन्हें माफ़ कर दे और मेरे ते छड़ दे, नहीं तो आपे बदले लेने लो। तो मुझे बदला लेने नहीं किसी से। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। कभी कभी वो दुख और परेशानियाँ भी आपको ना आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो मैं उनको खुले दिल से आजमाता हूँ
कि मेरे को गुरुजी ने दिया उसका थैंक यू, बट मैं अपनी सेवा कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया। मेरे में इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूँ, ना मुझे आता है कुछ, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा आता है वो यही है कि हर किसी को प्यार दो, अपने साथ उठाओ। क्योंकि कल मैंने गुरुजी से यही पूछा था, मुझे याद आया मेरे को क्या था वो, मैं गुरुजी को पूछ के आया, क्योंकि मेरे को ना कि सेवादार ने कहा बहुत हाईलाइट हो गया तू। मैंने कहा, कहता है फिर गुरुजी से ना डायरेक्ट पूछो। मैंने पूछा, मैं वहाँ पे मंदिर में खड़ा था ना, तो मैं गुरुजी के शिवलिंग को देख के बस ये बोला, मैंने गुरुजी आज इशारा दे दो, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे अब लगने लग गया कि जब सारी दुनिया बोल रही है कि मैं गलत हूँ तो शायद मैं गलत हूँ, और मेरे को अपनी गलती को एक्सेप्ट करके हट जाना चाहिए। मैं जब गाड़ी में बैठा तो गुरुजी ने मुझे वही सॉन्ग सुनाया, क्योंकि मेरे एप्पल पे मैंने कभी भी वो सॉन्ग सिर्फ 1 से 2 बारी के बाद नहीं सुना, और वही सॉन्ग सुनाया जब मैं सबसे पहले गिरा था। उसमें यही था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप सहारा मिल जाएगा, डूबती हुई कश्ती किनारे लगा दो, तुम्हें भी अपना किनारा मिल जाएगा। तो मैं जब ये सुना ना, मैं गुरुजी के शिवलिंग को ही देख रहा था बाहर गाड़ी में खड़े होकर। मैं कहा, आपने मुझे जवाब दिया है कि मुझे नहीं रुकना, क्योंकि यही एक सेवा है जो मुझे सबसे मीठी लगती है गुरुजी की, कि अगर मैं एक को भी मदद कर सकूं तो मेरे को लगता है कि मैंने अपने लिए नहीं, मैंने उसके लिए कुछ कर पाया, तो उसका गुरुजी थैंक यू है कि इस नाचीज़ को, जिसको कुछ नहीं आता, उसको आपने ऐसी सेवा दे दी है, जो टकरे मारता रहता दीवारों में लेकिन चलता रहता है। तो थैंक यू है गुरुजी इसके लिए। अब नितिन सदाना अंकल जी जरा आ जाओ, ਤੁਸੀਂ बहुत देर तो छुपे हुए सी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। आप इधर आ जाओ अंकल।